एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लाइव क्लास ये 6 का हमारा वीडियो होगा, ठीक है। लाइव क्लास 6 का ये रिकॉर्डेड फॉर्म है। लाइव क्लास में बहुत बच्चे नहीं आ पाए थे, जिस कारण से मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म शूट करना पड़ रहा है हमेशा की तरह, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। 55 बच्चे लगभग रह रहे हैं, 40 to 55 बच्चे ऑन एवरेज रहते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म शूट करना पड़ रहा है। आप कोशिश करें कि 7 बजे लाइव क्लास में आए। आपको अगर कोई पर्सनल डाउट है सीयूटी से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कोई कैसा भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके बाद आप ये टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं, इसमें ये चैनल है। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो जो भी क्लास का जो होता है ना पीडीएफ, ये सभी भेज दिए जाते हैं उस ग्रुप में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, आप वहां से भी जाकर जुड़ सकते हैं, और यहाँ स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, इससे भी जुड़ सकते हैं। कोशिश करें सभी लोग कि 7 बजे लाइव आने का। 7 बजे लाइव क्लास तो है ही, उसके जस्ट बाद 8 बजे जैसे ही एक क्लास खत्म होता है, उसके जस्ट बाद क्विज होता है। तो अगर लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं तो क्विज में आया कीजिए, ठीक है। क्विज में आप मतलब सीयूईटी की तरह ही मैं क्या कर रहा हूँ कि 40 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। और 40 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो उस पर रैंक आपकी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि क्विज में भी आने का। क्विज कब है? 8 बजे से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस इफ इट्स इन सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू। देखो क्या कह रहा है कि एक एरिया दिया हुआ है एक ट्रायंगल का 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसमें क्या है, इन सर्किल है, मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, उसका हमें रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है ट्रायंगल का। तो पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर क्या होगा? मान लो ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। इसके अंदर सर्कल ड्रॉ है, इन सर्कल है ना। तो इसके अंदर सर्कल ड्रॉ है, मान लो ये सर्कल का ओ हो गया। तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस आर दिया हुआ है। रेडियस कहाँ से कहाँ तक का होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, ठीक है। रेडियस आर हमें पता है, और हमें क्या पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इन रेडियस, इन रेडियस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बाई सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब देखो सेमी पेरीमीटर हमें अगर पता चल गया तो हम क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा पेरीमीटर। देखो सेमी पेरीमीटर, अब इसको निकालेंगे कैसे? इन रेडियस हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? सेमी पेरीमीटर पता चल जाएगा। इन रेडियस कितना था? 3 सेंटीमीटर था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था? 15 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर को मान लो हम एस से डिनोट कर देते हैं, तो इधर जाएगा तो एस इक्वल टू 15/3 आ जाएगा। ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 से सेमी पेरीमीटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? If ABC is a equilateral triangle and D is a point on BC such that AD perpendicular to BC, then देखो एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें क्या हो रहा है कि जो BC पॉइंट है उस पे A से D से मतलब AD परपेंडिकुलर पड़ता है। तो हमसे पूछ रहा है कि AB और BD के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मैं तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये सभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, और ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर पड़ा इस पे, तो ये हो गया डी। तो ये क्या हो गया? अब हमें पूछ रहा है ए बी और बी डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ रेड से, ए बी और बी डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सभी साइड इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, मैंने मान लिया 2x है, ठीक है, मैंने 2x मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब देखो ए डी इक्वल टू, अब क्या होगा कि बी सी को अगर हम बाई 2 करेंगे, तो इधर कितना माना है? BC 2x माना है, तो इसको भी 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? BC को हाफ करेंगे तो BD हो जाएगा, या DC हो जाएगा, लेकिन हमको BD चाहिए। और ये कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, मतलब BD इक्वल टू x आ गया हमारे पास। या तो BD x होगा और DC x होगा, मतलब BD भी x होगा और DC दोनों को मिला के क्या होगा? BC 2x होगा। तो BD x आ गया हमारे पास, और AB हम कितना माना था? 2x माना था। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? AB इक्वल टू बी डी इक्वल टू 2x/x। तो आप x x को कट करोगे तो कितना आ जाएगा? ए बी अनुपात बी डी, मतलब रेशियो इक्वल टू 2:1, ठीक है। यही रेशियो होगा, तो इसमें देखते हैं 2:1 का रेशियो कौन है? ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
In a big garden, 60% of tree are coconut tree, 25% of number of coconut tree are mango tree, and 20% of number of mango tree are apple tree. If the number of apple tree are 1500, then the number of tree in the garden is. क्या हो रहा है कि एक गार्डन है, उसमें 60% क्या है, ट्री जो है टोटल ट्री का, वो कोकोनट ट्री है। उसके बाद कोकोनट ट्री का 25% क्या है, मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री का 20% क्या है, एप्पल ट्री है। तो हम, और हमें एप्पल ट्री का टोटल संख्या दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि उस गार्डन में टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने थे। तो मान लो उस गार्डन में टोटल नंबर ऑफ ट्री एक्स थे, ठीक है। तो एक्स का 60% क्या है, कोकोनट ट्री है। कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री है। तो कोकोनट ट्री है, तो एक्स इंटू 60/100, तो ये कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा हमारा 5, मतलब 3x/5 हमारा आ गया। ये हो गया हमारा कोकोनट ट्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट बातों पे चलते हैं कि क्या है। अब अब हमारे पास मैंगो ट्री कितना हो जाएगा, मैंगो ट्री था 20%। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैंगो ट्री था 25%, मतलब 3x/5 का 25%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3x/4। एप्पल ट्री कितना था, एप्पल ट्री इसका 20% था मैंगो ट्री का, तो 3x/4 का 3x/20 हो जाएगा, ठीक है। 3x/20 का 20%, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3x/100। अब देखो एप्पल ट्री का संख्या दिया हुआ है 1500, तो ये इक्वल होगा 3x/100 इंटू बाई 100 का 1500। तो ये एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 1500 इधर चला जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो हमारे पास टोटल ट्री कितना हो जाएंगे, 15,000, ठीक है। तो हमारा टोटल ट्री कितना होगा, 15,000। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपसे सभी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 80 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दोज नंबर। क्या हो रहा है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर कितना है, 80 है, और उनके बीच का डिफरेंस है वो 20 है। तो हमसे पूछ रहा है कि उनका जो होगा स्क्वायर उस नंबर को किया जाएगा, और उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो मान लो मैंने एक नंबर मान लिया x, दूसरा नंबर मान लिया y, और x को मैं बता देता हूँ y से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, सम कितना है 80 है, x माइनस वाई मतलब इनका डिफरेंस कितना है 20 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनके स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इंटू, मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 80 इंटू 20, मतलब दोनों इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई किए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है। और 80 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 1600। हमसे क्या पूछ रहा था कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, तो क्या आया 1600 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 1600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट वन होल नंबर। अब देखो 111 होल नंबर का सम हमें करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जीरो से लेके जितना तक संख्या जा रहा है ना, सभी होल नंबर आते हैं, ठीक है। तो 110 तक जाएगा, क्योंकि जीरो 110 तो ये नंबर हो गए, और जीरो एक ये हो गया, तो 111 नंबर होल नंबर हो गए टोटल। देखो अब जीरो को सम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो का सम जीरो होता है, तो इसलिए हम जीरो को नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर सम निकालना हो, सम ऑफ एन होल नंबर, ठीक है, एल होल नंबर, तो इसका क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। एन हमारे पास कितना है 110, और एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2। इसको कर लेंगे 110 इंटू 112, तो ये कट जाएगा 55 से, 55 इंटू 11 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6105 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमको क्या पूछ रहा था, यूनिट डिजिट पूछ रहा था। 6105 पे यूनिट डिजिट कौन है, 5 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि डॉक्टर, सैलरीड पर्सन और पेरेंट्स में, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो देखो ये जो ऑप्शन 2 है ना, ये सिंपल रिलेशन बताता है। मान लो ये डॉक्टर है, मान लो ये पेरेंट्स है, मान लो ये सैलरीड पर्सन है, ठीक है, सैलरीड पर्सन है। तो देखो
कि क्या होता है कि डॉक्टर पेरेंट, देखो कुछ डॉक्टर क्या हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो इसमें भी ओवरलैप किया है। कुछ पेरेंट्स सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ सैलरीड पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं, और कुछ सैलरीड पर्सन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो यही सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पिंक इज रिटन एज, देखो इस ऐसे क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, लास्ट में हमें सिर्फ पढ़ना होता है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। तो अब रेड को किस तरीके से लिखा गया, यहाँ देखो पढ़ो, रेड इज रिटन एज व्हाइट, बस हमें यही हमें चाहिए था। रेड को किस में लिखा गया, व्हाइट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन वन का, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग ऑन द राउंड टेबल विथ इक्वल डिस्टेंस। एफ इज सिटिंग अपोजिट ई एंड बिटवीन ए एंड डी। ऐसा मैं क्वेश्चन बताया था आपको, बार बार हर क्वेश्चन हर अति में आ रहा है, मतलब हर वीडियो में लगभग ये क्वेश्चन आ रहा है। आप जब भी बनाए पहले एक राउंड टेबल बना ले, और या तो 6 फ्रेंड पे पूछता है या तो 8 फ्रेंड पे पूछता है। तो आप कोशिश करें कि फेस टू फेस बैठाने का। 8 फ्रेंड का पूछे तो 8 फ्रेंड का कैसे बैठाना है, यहाँ कर देना है, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ पे एक, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, देखो फेस टू फेस हो गया, और 6 में ऐसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू ई। एफ इज सिटिंग अपोजिट टू ई, मान लो यहाँ ई है, तो ई के, मैं इसे रेड से करता हूँ, यहाँ मान लो ई है, तो यहाँ एफ को बैठा दिया गया। अब क्या कह रहा है, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू ई एंड बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में बैठता है। और क्या कह रहा है, सी इज सिटिंग राइट साइड ऑफ ई। ई के राइट में कौन है, सी है, मतलब यहाँ पे राइट साइड ये हो जाएगा सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हु आर द नेबर ऑफ ए, ए का नेबर कौन है, बी है और एफ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर, बी एंड एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रम स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट आर। विक्रम आर से स्टार्ट करता है अपना चलना, और वो क्या करता है, 7 किलोमीटर वेस्ट में चलता है, वेस्ट इस साइड होगा, 7 किलोमीटर चला मान लो, 7 किलोमीटर चला, और क्या करता है, लेफ्ट टर्न ले लेता है और 2 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला, एंड अगेन लेफ्ट, अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम आर, ठीक है। अब मैं इसे रेड से करूंगा, यहाँ पे अब डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ। तो देखो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है, मतलब 1 डिग्री वेस्ट से भी अगर साउथ की तरफ हो या साउथ से वेस्ट की तरफ हो तो क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस फिगर को मिलाने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस फिगर को बनाने के बाद ये फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ये फिगर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे कि तो इसको रिप्लेस कौन करेगा, तो इसको रिप्लेस कौन करेगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 3 रिप्लेस करेगा, 3 जो फिगर है ना, इस पे अगर हम डालेंगे तो ये फिगर पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जयकाल का साउंड क्या होता है, हॉल, मतलब एक जानवर होता है जयकाल, उसका क्या साउंड होता है, हॉल होता है। तो रेन का साउंड क्या होता है, पैटर, याद रखेंगे, रेन का साउंड क्या होता है, पैटर। ये ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है, सीयूटी में बहुत आते हैं ऐसे भी क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है, ऑप्शन थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बार बार। हीट का टॉम को लिखा क्या गया है, टाइदसु, टाइदसु, हीट का कॉम को लिखा गया है, ठीक है, फूड लैंग्वेज लिखा गया है। अब क्या किया जा रहा है, का लो फॉर्ड, कालो फोर्ड को क्या लिखा गया है, शूज ऑफ द लेदर, शूज ऑफ द लेदर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, लो टीन नॉट, लो टीन लॉट, क्या लिखा गया है, लेदर, लेदर एंड रेक्सीन, रेक्सीन। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मिलाना है, मान लो हिट का टॉम में और कार्लो फोर्ड में क्या सिमिलर आ रहा है, तो के आ रहा है, इसमें भी के आ रहा है, तो देखो इसके सेंटेंस में भी कुछ ना कुछ सिमिलर होगा। टाई द शू, शू ऑफ द लेदर, ये दोनों में क्या सेम आ रहा है, शूज आ रहा है, तो शूज का क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस सेंटेंस में देखो कार्लो फोर्ड और टो टिन टॉट में क्या, टो टी टॉट नहीं होगा, ये लो है, लो, ये है लो टिन टॉट में, देखो कौन सा कॉमन है, लो कॉमन है, तो इसके इसके इसमें भी कॉमन होगा, सेंटेंस में भी कॉमन होगा, तो देखो शूज ऑफ द लेदर और लेदर एंड ड्रेक्सिन, मतलब लेदर का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो यहाँ लेदर का क्या हो जाएगा, लो हो गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, अब हमसे पूछ रहा था कि ऑफ को हम किस कोड लैंग्वेज में लिखेंगे, तो ऑफ को कैसे लिखेंगे, फॉर्ड में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, ठीक है।
देख लेना है बस कि ऊपर वाले में अगर कुछ मैच कर रहा है तो नीचे वाले में भी कुछ मैच कर रहा हो, उसको उसको काट लेंगे, लास्ट में देख लेंगे कि कौन बच रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 से 100 में रिलेशन है, जो 100 से 200 में रिलेशन है, जो 200 से 800 में रिलेशन है, वैसे ही हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि 1600 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 1600 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखो 25 इंटू 4 करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 2 करोगे तो 200 हो जाएगा, 200 इंटू 4 करोगे तो 800 हो जाएगा, 800 2 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1600 आ जाएगा, और 1600 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। क्या हो रहा है कि पहले 4 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 4 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4 से होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, 6400। तीत का काम क्या होता है, तीत का काम होता है कट करना, वैसे ही किसका काम होता है, उसका काम को हमें बताना है। तो जैसे लेग का काम क्या होता है, चलना, वॉक करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अर्श इज ए शिवम फादर। अर्श क्या है, शिवम फादर है। अर्श के फादर कौन है, शिवम। अर्श इज ए शिवम फादर, मतलब शिवम के पिता कौन है, अर्श। शिवम के पिता अर्श। ठीक है, ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श। ठीक है, ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श। अब हमें क्या कह रहा है, इफ शिवम इज द ब्रदर ऑफ ध्रुव। शिवम का ब्रदर कौन है, ध्रुव। अच्छा, मैंने कहीं एक छोड़ा है, ये ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला। ध्रुव किसका बेटा है, बिमला का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बिमला और ईश्वर के बीच में रिलेशन क्या है, बिमला और ईश्वर के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए ये फादर है, शिवम के फादर अर्श, अर्श के फादर ईश्वर। ठीक है, और शिवम का भाई कौन है, ध्रुव। तो जब शिवम का भाई ध्रुव है तो ध्रुव के पिता कौन हो जाएंगे, अर्श। और अर्श किसका बेटा है, बिमला का। तो बिमला अर्श की क्या हो जाएगी, अर्श की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो अर्श के पिता कौन है, ईश्वर है। तो अगर इनका क्या है, ईश्वर और बिमला का क्या रिलेशन है, ईश्वर की बिमला क्या लगेगी, बहू लगेगी, तो क्या होता है उसका, डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 5 गर्ल्स आर एस टी पी एंड क्यू इन ए सेटिंग नॉर्थ फेस, मतलब नॉर्थ फेस करके सीट बैठे हुए हैं 4 लड़कियां। ठीक है, 5 लड़कियां। अब वो कैसे बैठी हुई हैं इनके बारे में आपको बताया रहा है। तो देखो 2 3 4 5, ये देखो क्या कह रहा है, टी इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। देखो पांचों का मिडिल कौन होगा, ये तीसरा होगा, यहाँ पे कौन बैठी है, टी नाम की लड़की बैठी है। क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट एंड द लेफ्ट ऑफ पी। इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट ऑफ पी एंड लेफ्ट ऑफ टी। लेफ्ट क्या होगा, टी का ये होगा, और तो पी का राइट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ पे होगा तब इसका राइट यहाँ होगा। अब क्या कह रहा है, एस इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एज। एस जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब लास्ट में वो नहीं बैठा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे बैठा होगा, तो आर यहाँ पे होगा। तो हमसे कह रहा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब कौन बैठा है, हु इज द सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के मतलब लेफ्ट से तीसरे स्थान पे कौन है, तो एस टी क्यू। क्यू हमारा तीसरे स्थान पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बी एम ओ ई ओ क्यू। अब देखो बी एम ओ ई ओ क्यू ई ओ क्यू, जैसे रिलेशन है उसी के एस यू के आगे का रिलेशन देख लेंगे। बी से +3 करोगे तो क्या आ जा रहा है, ई आ जा रहा है। एम से +2 करोगे तो ओ आ जा रहा है, ओ से +2 करोगे तो क्यू आ जाएगा। वैसे ही के एस यू, के से +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एस से +2 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यू आ जाएगा। और यू से +2 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन यू डब्ल्यू। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, एन यू डब्ल्यू, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन आ जाए तो एकदम बना के आना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये सभी का नंबर दे दिया हुआ है, सभी फिगर का, और कुछ फिगर दिया हुआ उसका हमने नंबर पूछ रहा है। तो हमसे कौन कौन सा फिगर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है। अब इसका पूछ रहा है हमें। तो देखो सर्कल का क्या दिया हुआ है, हमें गिवन पहले से ही दिया हुआ है 9, इसका 1 हमें पता है, रेक्टेंगल का 4 दिया हुआ है, उसके बाद स्क्वायर का हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और रोम्बस का हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 91486। इसमें कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी मीन्स माइनस, क्यू मीन्स डिवाइड, आर मीन्स प्लस एंड एस मीन्स मल्टीप्लाई, देन इसका क्या होगा आंसर। देखो 5 to 5, क्यू 25, आर 42, एस और 4। देखो अब Q का मतलब क्या दिया हुआ है, Q का मतलब हमारा दिया हुआ है 5 to 5, Q का मतलब दिया हुआ है डिवाइड। ठीक है, 25, R का मतलब क्या दिया हुआ है, R का मतलब दिया हुआ है प्लस,
42, एस का मतलब क्या दिया हुआ है, एस का मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो 4, ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप करोगे डिवाइड करोगे तो 21, और इसको करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16, इसको आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 981, 189 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा लाइव क्लास 6 का जितना भी क्वेश्चन था सभी मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी करा दिया। आप कोशिश करें कि लाइव में आने का डेली, ठीक है। और 8 बजे क्विज होता है, तो क्विज में भी आने की कोशिश करें। क्विज में आएंगे तो आपको आपका ही रैंक आपको पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिस कैसा किया है। एक मॉक टेस्ट की तरह ही मानिए क्विज हो तो, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है क्विज में भी। मैंने मतलब 15 तारीख से ही शुरू किया था, 15 मई से ही शुरू किया था, तो इसमें आइए, उसमें भी आने की कोशिश कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से आप आ सकते हैं, ठीक है, दोनों जगहों पे। और उसके बाद पढ़ते रहिए। अगर कोई आपको ऐसा कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके साथ काउंसलिंग तक रहने वाला है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सभी इन्फॉर्मेशन सबसे जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं फ़ोन पे भी बात करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो फिर उसमें कोशिश किया जाएगा कि उसे समझाया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पढ़ते रहिए। पढ़िएगा, क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद।